एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 10वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पहले पेज पर कोष्ठक में दिए गए रूप को देखकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो हमने पाठ के अंत में देखा था कि यहाँ पर पठ धातु का रूप लोट लकार में दिया गया है। इसी के आधार पर यहाँ पर हमें जो धातुएं दी गई हैं इनके रूप को पूरा करना है। तो यहाँ पर दो धातुएं हैं। पहला है लिख धातु, लिख यानी कि लिखना, और दूसरा है क्रीड धातु, क्रीड यानी कि खेलना। तो इनका रूप लिखना है लोट लकार में, जो कि यहाँ पर लिखा है लेकिन आप देख सकते हैं अपूर्ण है, रिक्त स्थान है, इन्हें हमें पूरा करना है। सबसे पहले है लिख धातु। लिख धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है लिखतु, द्विवचन में लिखताम और बहुवचन में होगा लिखन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा लिख, द्विवचन का रूप दिया गया है लिखतम और बहुवचन में लिखत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के एक वचन में लिखानी, द्विवचन में लिखाव और बहुवचन में होगा लिखाम। फिर एक क्रीड धातु। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में इसका रूप होगा क्रीडतु, द्विवचन का दिया हुआ है क्रीडताम, बहुवचन में हो जाएगा क्रीडन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा क्रीड, द्विवचन का दिया हुआ है क्रीडतम और बहुवचन में होगा क्रीडत। फिर है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का रूप यहाँ पर दिया हुआ है एक वचन में क्रीडानी, द्विवचन में क्रीडाओ और बहुवचन में क्रीडाम। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे सुभाषितों में लोट लकार क्रियापद चुनकर लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ सुभाषित दिए गए हैं, ऐसे क्रियापद जिनमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है, उन्हें हमें अलग करके लिखना है। पहला है, काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशो अयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। वर्षन्तु और सन्तु ये दो पद ऐसे हैं जिनमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ नीचे इसका भावार्थ दिया गया है, मेघाः उचिते समये वर्षन्तु। मेघा यानी कि बादल उचित समय पर बरसें। तो यहाँ वर्षन्तु में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। फिर है, तेन भूमि शस्यैः समृद्धा पूर्णा च भवतु। भवतु इस पद में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। तेन यानी कि जिससे भूमि हरी भरी और समृद्ध हो। एषः देशः शान्तः भवतु, यह देश शांत हो। तो यहाँ भवतु इसमें लोट लकार का प्रयोग है। सर्वे सज्जनाः भयं विना जीवनम यापयन्तु। सभी सज्जन भय से रहित होकर के भय के बिना जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पर यापयन्तु इसमें भी लोट लकार का प्रयोग हुआ है। एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थना अस्ति। ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना है। कि लोट लकार का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कहीं पर किसी को आज्ञा देनी होती है या फिर किसी से प्रार्थना करना हो। तो ये जो सुभाषित है इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इसलिए यहाँ पर जितने भी क्रियापद हैं इनमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इस सुभाषित में भवन्तु, सन्तु और पश्यन्तु इन 3 पदों में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। इसका भावार्थ नीचे दिया गया है, सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु। सभी लोग सुख से रहें। तिष्ठन्तु इस पद में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। सर्वे रोग रहिताः भवन्तु। सभी रोग से रहित हों यानी कि निरोगी हों। भवन्तु इसमें भी लोट लकार का प्रयोग हुआ है। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु। सभी शुभ को ही देखें। तो यहाँ पर पश्यन्तु इस पद में लोट लकार का प्रयोग हुआ है।
कस्यापि कृते दुखस्य अनुभवः न भवतु। भवतु इस पद में भी लोट लकार का प्रयोग हुआ है। किसी के लिए भी दुख का अनुभव ना हो या ना करें। अगला है इमा आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वक्षश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। इस श्लोक में संतु 2 जगह पर आया है जिसमें कि लोट लकार का प्रयोग हुआ है। नीचे इसके अर्थ को देखते हैं। जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु। जल सभी के लिए मंगलमय, मलिनता से रहित और शुद्ध हो। यहाँ पर भवतु इस पद में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। जलम पवित्रम शीतलम च भवतु। जल पवित्र और शीतल हो। यहाँ पर भवतु इसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। यहाँ पर भवतु इसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। अगला है निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। यहाँ पर निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु और मरणम अस्तु इन पदों में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसका अर्थ है नीतिकाराः प्रशंसतु अथवा निंदाम कुर्वन्तु। नीतिकाराः यानी कि नीति में निपुण लोगों की प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। तो यहाँ पर प्रशंसन्तु इसमें और कुर्वन्तु इसमें इन दोनों पदों में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। फिर है धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानि भवतु। धन का लाभ हो या धन की हानि हो। तो यहाँ पर भवतु इन पदों में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। मरणम झटति भवतु अथवा विलंबेन भवतु। मृत्यु जल्दी हो अथवा विलंब से हो। तो यहाँ पर भवतु इसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ है। न्यायात् मार्गात् धीराः न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति। न्याय के मार्ग से धीर लोग यानी कि जो धैर्यवान लोग हैं वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वहां पर स्थित रूप से रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है उदाहरण अनुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूप लिखें। तो यहाँ पर उदाहरण में पठ धातु का रूप दिया गया है। ये लट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसी के अनुसार हम जब इसे परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये क्या है प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, जब इसे हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वहां पर भी हम प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप लिखेंगे जो कि होगा पठतु। इसी प्रकार से अगला पद है क्रीडामि। ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हम लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्रीडानि। फिर है हसति। जितने भी पद यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे लट लकार में हैं। तो ये क्या है, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा हसतु। नृत्यति ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप जब हम परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा नृत्यतु। खादति का हो जाएगा खादतु। पश्यसि ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्य। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा पश्य। फिर है नयसि मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पर हो जाएगा नय। गच्छामि ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो लोट लकार में हो जाएगा गच्छानि। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरण अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के रूप लिखें। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है उत्तिष्ठतु। ये लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। इसे हमें बहुवचन में बदलना है, लोट लकार में ही बदलना है। तो क्या होगा उत्तिष्ठन्तु। इसी प्रकार से अगला पद है आगच्छतु। एक वचन में है, बहुवचन में हो जाएगा आगच्छन्तु। उपविशतु का हो जाएगा उपविशन्तु। गच्छतु का हो जाएगा गच्छन्तु।
खादतु का होगा खादन्तु, पठतु का हो जाएगा पठन्तु, पततु का हो जाएगा पतन्तु। प्रश्न संख्या 5 है, विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में कौन कौन क्या क्या करते हैं, इसे सूचना के रूप में वाक्यों को पुनः लिखें। तो यहाँ पर क्या करना है, वाक्य दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि वार्षिक उत्सव में कौन क्या करता है। अब इन वाक्यों को हमें परिवर्तित करना है सूचना के रूप में, यानी कि ये बताना है कि कौन क्या करे। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलंकुर्वन्ति। 10वीं कक्षा के छात्र वेदिका को सजाते हैं। तो यहाँ पर जब इसे हम सूचना के रूप में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य बन जाएगा, दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलंकुर्वन्तु। 10वीं कक्षा के छात्र वेदिका को अलंकृत करें, यानी कि सजाएं। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है, प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़ते हैं। इसे हम परिवर्तित करेंगे तो वाक्य में बाकी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। यहाँ पर परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, क्रियापद में होगा, जो कि अंडरलाइन भी किया गया है। तो पठति की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा पठतु। प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठतु। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ें। बालिकाः नृत्यन्ति। लड़कियां नृत्य करती हैं। इसे जब हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर नृत्यति के स्थान पर हो जाएगा नृत्यन्तु। बहुवचन में है तो लोट लकार की क्रिया भी बहुवचन में लगेगी। यहाँ पर होगा नृत्यन्तु। बालिकाः नृत्यन्तु। बालिकाएं या लड़कियां नृत्य करें। अगला है, यूयम् आसनदान स्थापयथ। तुम सब आसन बिछाते हो या स्थापित करते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा स्थापयत। यूयम् आसनदान स्थापयत। तुम सब आसन बिछाओ या स्थापित करो। अगला है, छात्र नायकः स्वागतम करोति। छात्र नायक स्वागत करता है। करोति की जगह पर हो जाएगा करोतु। छात्र नायकः स्वागतम करोतु। छात्र नायक स्वागत करे। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति। निवेदयत की जगह पर हो जाएगा निवेदयतु। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयतु। मेरा मित्र धन्यवाद करे। संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति। संस्कृत शिक्षिका वेदिका को संचालित करती है। संचालित की जगह पर हो जाएगा संचालयतु। संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयतु। संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालित करे। कार्यक्रम अनंतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति। कार्यक्रम के अंत में या कार्यक्रम के पश्चात छात्र उठ करके राष्ट्रगीत गाते हैं। यहाँ पर गायन्ति की जगह पर हो जाएगा गायन्तु। कार्यक्रम अनंतरम छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्तु। कार्यक्रम के पश्चात छात्र उठ करके राष्ट्रगीत गाएं। प्रश्न संख्या 6 है, परिच्छेदे पट्टिकातः उचितैः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित क्रिया रूप के द्वारा रिक्त स्थान पूरा करें। तो यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है जो कि अपूर्ण है। इसमें हमें क्या करना है, उचित क्रियापदों को लिखना है, जो कि यहाँ पर पट्टिका में दिया गया है। तो चलिए इन्हें पूरा करते हैं। यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति तदा प्रथमम सर्वे। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तिष्ठन्तु, यानी कि उठें या खड़े हो जाएं। उपचार वाक्येन तम, यहाँ पर हो जाएगा अभिवादयन्तु, यानी कि अभिवादन करें। उपचार वाक्य के माध्यम से उनका अभिवादन करें। यदा सह वदति तदा सर्वे, यहाँ पर हो जाएगा उपविशन्तु। जब वह कहें तब सभी बैठ जाएं। तस्य सूचना अनुसारम पाठम, यहाँ पर हो जाएगा पठन्तु। उनकी सूचना के अनुसार पाठ पढ़ें। गृह पाठम, यहाँ पर होगा लिखन्तु। गृह पाठ लिखें।
परस्परम वार्तालापम ना, यहाँ पर हो जाएगा कुर्वन्तु, आपस में बातचीत ना करें। प्रश्नस्य उत्तरम, यहाँ पर हो जाएगा वदन्तु, प्रश्नों के उत्तर बोलें। संशयम, यहाँ पर हो जाएगा पृच्छन्तु, संशय पूछें। तस्य उपदेशम, उनके उपदेश को क्या करें, यहाँ पर हो जाएगा शृण्वन्तु, यानी कि सुने, उनके उपदेश को सुने। बहिः मां, यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्तु, बाहर ना जाएं। प्रश्न संख्या 7 है, मार्गे सूचनादीपाः फलकानि च भवन्ति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदैः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। मार्ग में सूचना देने वाले बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं। इन चित्रों को देखकर पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों पर लिखें। तो यहाँ पर पट्टिका में हमें क्या दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं। और ये पद कैसे हैं, जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनका कुछ अर्थ होता है। तो वो क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर दिया गया है और नीचे साइन बोर्ड दिए गए हैं। तो हमें इन्हें पहचानना है कि ये बोर्ड किस चीज़ के लिए हैं। यहाँ से उचित शब्दों को चुनना है और नीचे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो साइन बोर्ड है ये हमें बताता है कि बाएं जाएं, यानी कि बाएं तरफ हमको जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वामतः गच्छ, वामतः यानी कि बाएं, गच्छ यानी कि जाओ। फिर दूसरा बोर्ड दाहिने जाने के लिए होता है, जहाँ पर ऐसा बोर्ड हो इसका मतलब कि दाएं तरफ रास्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणतः गच्छ। अगला जो बोर्ड है इसमें 2 बच्चे बने हैं, इसका अर्थ होता है कि आगे कोई विद्यालय है। तो यहाँ पर हो जाएगा अग्रे विद्यालयः, यानी कि आगे विद्यालय है। फिर अगले वाले साइन बोर्ड में क्या है, एक व्यक्ति बना हुआ है। तो इसका अर्थ होता है कि ये पद यात्रियों के लिए है, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पदयात्रिकाः। इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट है तो इसका मतलब होता है रुको, संस्कृत में कहेंगे तिष्ठ। येलो लाइट का मतलब है प्रतीक्षा करो, यानी कि इंतजार करो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतीक्षस्व। फिर ग्रीन लाइट का मतलब होता है जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छ। इसके बाद जो साइन बोर्ड है इसका अर्थ होता है कि गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं करनी है, नो पार्किंग जोन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानम मा स्थापयत। प्रश्न संख्या 8 है, उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपैः वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार रूप से वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है छात्राः प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु। कोष्ठक में पद दिया गया था उत्तिष्ठ, इसका लोट लकार रूप बनता है उत्तिष्ठन्तु। छात्र प्रातः जल्दी उठें। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और कोष्ठक में क्रिया पद दिए गए हैं, इनका हमें लोट लकार रूप लिखना है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है अम्ब अहम क्रीडार्थम, क्रियापद है गच्छ। तो गच्छ धातु का यहाँ पर हमें लोट लकार में रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कर्ता पद देखेंगे। इस वाक्य में कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, अहम ये कर्ता है और ये किसका है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छानि। अम्ब अहम क्रीडार्थम गच्छानि, माँ मैं खेलने के लिए जाऊं। फिर है आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, यहाँ पर पद दिया गया है गाय। तो वयम ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर बनेगा गायाम। आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम गायाम, आओ हम सब प्रार्थना गीत गाएं। अगला वाक्य है ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टो न, यहाँ पर दिया गया है क्रियापद क्रीड यानी कि खेलना। तो इसका जब हम लोट लकार में रूप बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा क्रीड। बुखार है पुत्र बारिश में ना खेलो। लते भवति मम उपनेत्रम, यहाँ पर पद दिया गया है आनय, इसका लोट लकार में रूप होगा आनयतु। लते भवति मम उपनेत्रम आनयतु। लता मेरा चश्मा लाओ। आर्य अहम अंतः, यहाँ पर है प्रविश,
तो इसका जब हम लोट लकार में रूप बनाएंगे तो हो जाएगा प्रविशानि। आर्य अहम अंतः प्रविशानि। आर्य मैं अंदर आऊं। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम। यहाँ पर है वद, तो इसका जब हम रूप परिवर्तित करेंगे लोट लकार में तो यहाँ पर हो जाएगा वद। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद। मैं पूछ रहा हूं तुम उत्तर दो। यूयम शीघ्रम नगरम। यहाँ पर है आगच्छ, तो इसका जब हम रूप परिवर्तित करेंगे लोट लकार में यहाँ पर हो जाएगा आगच्छत। यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत। तुम सब शीघ्र नगर आओ। तात वयम कदा चलचित्रम। यहाँ पर क्रियापद दिया गया है पश्य, इसका जब हम लोट लकार में रूप परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पश्याम। पिताजी हम सब कब चलचित्र यानी कि सिनेमा देखें। इस तरीके से यहाँ पर इनके रूप को परिवर्तित करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कर्ता है जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उसी पुरुष और उसी वचन में क्रियापद को भी परिवर्तित करना है। प्रश्न संख्या 9 है चिन्हानि भावानुसारम वाक्ये योजयन्तु। चिन्हों को भाव के अनुसार वाक्य में जोड़ें। कौन कौन से चिन्ह हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और पूर्ण विराम। इन चिन्हों को वाक्यों में जोड़ना है जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। तो सबसे पहले यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है पुत्र किम करोषि, तो पुत्र के बाद हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। किम करोषि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, पुत्र क्या कर रहे हो, तो अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है कः श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है, तो इसके अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहां बैठें, तो यहाँ पर लगाएंगे पूर्ण विराम। फिर है आचार्यः कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अहो रमणीयाः पर्वतः, अरे सुंदर पर्वत। अहो के बाद में लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह और पर्वत के बाद में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।